तो गाइस आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस हो गई है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। तो बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। तो दोस्तों, हम जब खाना खाते हैं, खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह से होते हुए, आहार नाल में होते हुए वो जाता है रेक्टम की तरफ, एनएस की तरफ। वहाँ पे जितना वेस्टिजियल प्रोडक्ट्स है वो निकलता है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है। उससे जो हमें हमारी बॉडी को जितने भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। बाहर इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम या एनएस है। ये हुआ हमारा नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। अब इसी में अगर लैट्रिन 2-3 दिन तक नहीं गए या वो मल बाहर नहीं निकला, इंटेस्टाइन में रुका हुआ रहा, उसके एनल रीजन पे कभी या तो गांठ हो जाती है या घाव हो जाते हैं, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है या पस आना शुरू हो जाता है। जब भी आप लैट्रिन करते हो या आपको जब भी आप मल निष्कासित करते हो तो आपके एनल रीजन पे बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, मिर्च टाइप की फीलिंग होती है। कि ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी चाहिए। हम प्रॉपर खाना नहीं होती है, कभी आपका ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, कभी आपका लंच मिस हो जाता है, कभी आप डिनर नहीं करते हो या डिनर ही करते हो, पूरा दिन कुछ नहीं खाते हो, या सुबह खा लिया फिर पूरा दिन शाम तक कुछ नहीं खाया। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम जिस टाइम पे सिक्रीट होने हैं, जैसे कि खाना मुंह में गया और उसके बाद उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। मुंह में जो एंजाइम्स हैं वो अपना प्रोसेस करेंगे, उसके बाद वो इसोफेगस में जाएगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो उसको डाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद वो डिओडेनम में जाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस में होते हुए वो मल बाहर निकलता है। तो हर जगह हर एक एंजाइम्स का अलग अलग रोल है, तो वो अपना टाइमली निकलते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे खाना नहीं है, हमने खाना ही नहीं खाया है, तो वो उसका अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से हमें पर्यावरण में बैलेंस की ज़रूरत है, नेचर चाहती है कि बैलेंस रहे सब जगह, उसी तरह हमारी बॉडी में भी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर आपका जो डाइट है वो समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, लंच हैवी होना चाहिए और जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए। रात में सोने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता है, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इसके अलावा फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें, जो मैदे की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, पानी ही नहीं पीते हैं, खाना बस खा लिया, थोड़ा बहुत पानी पी लिया, बातें करते हुए। एक तो खाना भी हम बातें करते हुए खाते हैं, जल्दी जल्दी में खाते हैं, इस वजह से हम प्रॉपर ना खाते हैं ना पानी पीते हैं। इसकी वजह से ये सारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहली चीज़ है, आपका खाना प्रॉपर होना चाहिए, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। आप अपना बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स निकालें, उसके बाद आप अपना डाइट प्रॉपर करें। दूसरी चीज़, अपनी नींद प्रॉपर करें। कम से कम 6 से 8 घंटे पीसफुल नींद लेनी चाहिए। कोई दिमाग में कि 50 ख्याल घूम रहे हैं, ऐसी कोई नींद नहीं लेनी चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम ही होगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि पानी बहुत पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। तो हाइड्रेटेड रहने के लिए आप पानी पिए या लिक्विड जूसेस वगैरह लें, या मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है। मिल्क में हमारी बॉडी को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें फूड से मिलती हैं। तो आपको ये, अगर हमको प्रॉब्लम हो गई है तब हमें क्या करना है कि अगर रीजन पे लैट्रिन के रास्ते पे कहीं मांस का टुकड़ा दिख रहा है, या वहाँ से ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है, ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, डॉक्टर को जाकर दिखाना है। वो प्रोक्टोस्कोपी करके एक टेस्ट होता है जिसको डॉक्टर देख के बता देता है। अगर प्रॉब्लम आपको अभी स्टार्ट हुई है तो आप इस चीज़ को अपना डाइट, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्रॉनिक हो गई, ज़्यादा दिन हो गए इस चीज़ को कि
3-4 सालों से ये दिक्कत है, तो आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसकी बार बार ब्लीडिंग हो रही है, आप जितने बार भी मल त्याग कर रहे हैं और आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से आपको हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। ब्लीडिंग होना भी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर पस आ रहा है मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। छोटी सी प्रॉब्लम कब बड़ी बन जाती है समझ में नहीं आता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। अगर आप है कि अगर हो गया तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, हमें हाइड्रेटेड रहना है। पहले भी मैंने बोला हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉपर 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में पीना ही है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो अपने खाने में सैलेड और फाइबर्स ज़्यादा मिला के रखें। तो हाई फाइबर की उसमें हाई फाइबर का आटा यूज करें। बनाना हो गया, गुआवा हो गया, आजकल जो जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं ये हाई फाइबर रिच होते हैं। इनको लें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और एक प्रोबायोटिक यूज ज़रूर करें। लाइक वो हमारे इंटेस्टाइन के फ्लोरा को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से जितनी भी वहाँ पे कभी अगर हल्के फुल्के अल्सर्स होते भी हैं तो उनको हीलिंग प्रोसेस में मदद करती है, उनको हील कर देता है। तो उसके लिए दही वगैरह, योगर्ट, दही या कुछ भी आप ले सकते हैं। दूध वगैरह, दूध भी लेना आपको बहुत ज़रूरी है, उसमें कैल्शियम। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।